ये जो हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये जल्दी जल्दी में किए हैं बिकॉज क्वेश्चंस आर इजी एंड मेन पर्पस इज प्रैक्टिस। एंड प्रैक्टिस तुम लोगों को करना है, मेरे को अगर प्रैक्टिस करके कुछ मिलेगा नहीं। मेरे को तो फॉर्मूले याद है, तुम्हें फॉर्मूले याद करने हैं। और फॉर्मूले याद करने का तरीका यही है कि हम मतलब बेटर तरीका ये है ऑफ कोर्स कि हम क्वेश्चन में अप्लाई करें। क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो जल्दी याद होगा रादर देन कि हम एक पेपर पे लिख के उसको देखते रहें। वैसे भी करना है ऑफ कोर्स कि ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि सारे जितने भी फॉर्मूले हैं लाइन से, फार्मूला नंबर 1 फार्मूला नंबर 2, एक के बाद एक के बाद एक सारे फॉर्मूले लिख लो एक जगह। उसकी मतलब जो भी नोटबुक है या जो भी पेपर बनाते हो उसको अलग रखो और वीकली उसको याद करो। मतलब सैटरडे को कोई भी टाइम रख सकते हो, सैटरडे संडे को एक बार वो सारे फॉर्मूले देखने ज़रूर हैं। बट ड्यूरिंग द चैप्टर वो फॉर्मूले जब भी याद रहेंगे जब हम उसे अप्लाई करके देखें। और अप्लाई जैसे ये जो हमने क्वेश्चन कराए हैं वो बेसिकली उसका मेन पर्पज़ ये है कि तुम्हें फॉर्मूले याद हो जाए। इसीलिए मैंने बोला था ये क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले कि यू आर सपोज टू नोट डाउन ऑल द क्वेश्चन एंड देन ट्राई योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। जब हम पेन से लिखते हैं तो वो हमारे दिमाग में ज़्यादा अच्छी तरह बैठता है, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में जैसे एक तो मैंने ये हुआ कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मेरे को नहीं समझ में, मैंने तुरंत सोल्यूशन देख लिया। सिचुएशन 1 तो ये हो गया। सिचुएशन 2 ये हो गया कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मेरे को नहीं समझ में आया, फिर मैंने उसमें आधे घंटे तक फाइट मारी, मतलब ट्राई किया, कोशिश किया, फिर भी नहीं बना, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखा। दोनों में अंतर है। ऐसा नहीं है कि तुम बोलो कि सिचुएशन 2 में हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, वेस्ट हो गया। टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, वो टाइम इन्वेस्ट हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम क्वेश्चन को देख के तुरंत सोल्यूशन में कूद जाएं तो वो सोल्यूशन देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो एक आध हफ्ते बाद वापस गायब हो जाएगा। बट अगर हम किसी क्वेश्चन में खूब फाइट मारें कि पता नहीं कैसे होगा, हमने सारा ट्राई कर लिया फिर भी नहीं सॉल्व हुआ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उस क्वेश्चन ने सॉल्व ना हो के भी बहुत कुछ सिखा दिया अनकॉन्शियसली। उसके बाद अगर तुम सोल्यूशन देखोगे तो वो तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा, मतलब वो ज़्यादा दिन तक स्टेबल रहेगा। और वो जो तुमने आधा घंटा फाइट मारा होगा उस क्वेश्चन पे, उसकी वजह से तुम्हारे दिमाग में बहुत अनकॉन्शियस पैटर्न्स बन गए होंगे अपने आप, विच यू कैनॉट पिन पॉइंट के इस क्वेश्चन से मैंने क्या सीखा। तुम्हें लगा कुछ नहीं सीखा, बट फिर भी तुमने सीखा होगा जो तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो गया होगा। और उसका फ़ायदा तुम्हें बाकी क्वेश्चंस की मैनिपुलेशंस में पक्का मिलेगा। तो मैं क्यों बोला ये सब मैंने इसलिए बोला कि अगर तुम टाइम की कमी नहीं है, मान लें अगर तुम 11th में हो अभी, अगर मान लें इस साल जेई नहीं देना है, 2014 में अगर जेई नहीं देना है, तो फिर तुम्हें हर क्वेश्चन पे टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए सॉल्व करते समय। अभी तो पूरा साल पड़ा है, टाइम है, तो इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि तभी तुम मैनिपुलेशन सीखोगे। अगर हम 1 मिनट क्वेश्चन पढ़े नहीं सॉल्व हुआ और तुरंत हम सोल्यूशन पे कूद जाए तो उससे मैनिपुलेशन कोई खास नहीं सीखते। ट्राई जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ प्रीटी क्लियर।